जय कालका माँ मित्रों, आज हम जानेंगे जब आपकी पूजा से आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम पूजा करते हैं, अपने इष्ट अपने देवी देवताओं की सेवा भक्ति करते हैं और हमें पूजा करते करते ज़्यादा समय हो जाता है, तो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्तियाँ हमारे शरीर पर आना शुरू हो जाती हैं। और आपने कई बार देखा भी होगा कि सभी लोग अलग अलग तरह से देवी देवताओं को बुलाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका पूजन हवन करते हैं, उनको भोग देते हैं, साधनाएं करते हैं और पूरे विधि विधान से, नियम से व्रत जप करके शक्तियों को प्रसन्न करते हैं। और इन सब से प्रसन्न होकर शक्तियाँ अपने भक्तों के शरीर पर आना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब आपकी पूजा से आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो आपके साथ क्या होता है। जब भी आप पूजा करोगे, कोई मंत्र जाप करोगे या कोई भजन सुनोगे तो आपके शरीर में कंपन होने लगती है। शरीर में वाइब्रेशन होने से आपको पता चलता है कि किसी देवी या देवता की सवारी, किसी शक्ति की सवारी आपको प्राप्त हो गई है। जब भी आप उस देवी या देवता का नाम लेते हो या उनका नाम सुनते हो तो आपको झटके भी महसूस होने लगते हैं। आपका पूरा शरीर सुन्न होने लगता है। जब उनकी सवारी आप पर आती है तो आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, आपका शरीर सुन्न होने लगता है, गर्दन में अकड़न सी महसूस हो सकती है, सर में भी कुछ चक्कर आना महसूस हो सकता है। और जब ये सारे संकेत आपको मिलने लगते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि शक्तियाँ आपके शरीर पर आ गई हैं, उनकी सवारी आपको प्राप्त हो गई है। और जब ये सारे संकेत आपको मिलने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा से आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। जब भी आप किसी शक्ति का नाम लेते हो, भजन सुनते हो या पूजा पाठ, चालीसा, आरती पढ़ते हो तो आपको उबासियाँ आने लगती हैं, आपकी आँखों से पानी भी आने लगता है, आपके शरीर पर वजन भी महसूस होने लगता है, जैसे कोई आपके शरीर पर बैठ गया हो। कंधों पर, कमर पर बहुत ज़्यादा वजन होने लगता है, गर्दन भी अकड़ जाती है। और जब आपको ये संकेत मिलने लगते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा से आपको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। आपके शरीर में आपको महसूस होता है कि कोई तरंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है। सिर में भी कुछ रेंगते हुए आप महसूस कर सकते हो और आपको आपके हाथों में, पैरों में गर्म ठंडी हवा चलती हुई भी महसूस होने लगती है। आपका शरीर आगे पीछे की तरफ हिलने लगता है। आपको पूजा करते समय एकदम से अंधेरा सा भी आपकी आंखों के सामने महसूस हो सकता है। आपको चक्कर भी महसूस हो सकते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा से आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। आपके शरीर में कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है, जैसे कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा हो। आप जब पूजा करते हो तो आप इतने ज़्यादा खो जाते हो कि आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। और जब कोई आपको आवाज़ लगाता है तो एकदम से आप झटका सा खा जाते हो। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका परमात्मा से मिलन हो गया है। जब आप भजन आरती सुनते हो या गाते हो
तो आपका झूमने का मन होने लगता है। आपके हाथ अपने आप ही ऊपर को उठने लगते हैं और आप ईश्वर की भक्ति में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आपको होश ही नहीं रहता है। तो मित्रों, आपको समझ जाना चाहिए कि जब आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो आपको ये संकेत मिलने लगते हैं। आपका सांस ऊपर को उठने लगता है। जब भी देवी या देवता आप पर सवार होते हैं, आपके गले में घरघराहट होने लगती हैं, आपकी सांसें चलने लगती हैं और आपको अपने अंदर की सांसें भी चलने की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। जब आप किसी शक्ति का नाम लेते हो या सुनते हो या कुछ भी आप जो भी रोज़ की पूजा में पढ़ते हो, वो पढ़ते सुनते हो, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जैसे सर्दियों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको पसीना भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। और जब भी आप किसी शक्ति का ध्यान करते हो तो आपके सामने बंद आँखों में भी आपको उस देवी या देवता के दर्शन होने लगते हैं। आपको उन्हीं के बारे में विचार आने लगते हैं। आपको अपने आसपास किसी के होने का संकेत भी मिल सकता है। कुछ आवाज़ भी आपको महसूस हो सकती है या किसी चीज़ का हिलना, जबकि हवा भी नहीं चल रही होती है, या फूल मंदिर में रखा है तो वो भी अपने आप ही गिर जाता है। तो ये संकेत होता है कि शक्तियाँ आपके आसपास हैं और शक्तियाँ आपको प्राप्त हो गई हैं और आप पर सवार होना चाहती हैं और आपके शरीर में आने वाली हैं। जब आपकी पूजा से आपको शक्ति प्राप्त होती है तो आपका शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है और भारीपन भी महसूस हो सकता है। और जब आप पूजा करोगे तो आपकी सारी थकान, सारा भारीपन खत्म होने लगता है। आपका चेहरा कांतिमय हो जाता है, अलग तरह की चमक दिखने लगती है और हर वक्त खुशी सी महसूस होने लगती है। आप अकेले में भी हंसने मुस्कुराने लग जाते हो और जब ये सब आपके साथ होने लगता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मन भक्ति में लगने लगता है। आपका पूजा पाठ करते रहने का ही मन होने लगता है और जो भी आपके देवी देवता हैं, आपको उनकी भक्ति में लगे रहने का ही मन होता रहता है। आपका मन उस देवी या देवता के भजन सुनने और गाने का होता रहता है। एक अलग ही तरह का भाव आपके अंदर आने लग जाता है। आपका पूजा करते करते रोने का भी मन होने लग जाता है। आपकी आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं पूजा करते समय। और जब देवी देवता आप पर कृपा करने लगते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, संकट आने लगते हैं। तो उन परेशानियों से कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और निडर होकर उन परेशानियों से लड़ना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ उस समय हमारी परीक्षा ले रही होती हैं। तो भक्ति पूजा पाठ ऐसे ही करते रहना चाहिए जैसे आप कर रहे होते हो। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि जब आपकी पूजा से आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो आपके साथ क्या होता है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।